हेलो एंड नमस्ते। आज बात करेंगे कि की मैनेजर पर्सनल ये कंपनी के लिए कितना मायने रखता है। के मैनेजर पर्सनल यानी केएमपी। केएमपी डिफाइन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 51 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में। यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि कौन कौन से ऑफिसर अपॉइंट करने के बाद कंपनी में इन्हें केएमपी बोला जा सकता है। तो सबसे पहले है मैनेजिंग डायरेक्टर, उसके बाद में है मैनेजर, और इसमें ये दोनों टर्म में मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर, और इसके अलावा अगर ये दोनों भी नहीं होते तो होल टाइम डायरेक्टर। देन उसके बाद में है कंपनी सेक्रेटरी, देन उसके बाद है सीईओ, सीएफओ एंड सच अदर ऑफिसर्स एज मे बी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड फॉर हैंडलिंग द डिसीजन पॉलिसीज in its operational parts, management part, and all the structures of an body corporate, specifically for the public companies and the larger group of a company. इसके लिए डिफाइन होता है की मैनेजर पर्सनल। तो इन सब ऑफिसर्स को मिला के जो ग्रुप बनता है उसे बोलते हैं की मैनेजर पर्सनल। अब इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए इन रेस्पेक्ट ऑफ अ कंपनी हमें कंपनीज एक्ट के जो भी डिफाइंड सेक्शंस है उसे प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर इसको फेज वाइज तरीके से देखेंगे तो फिर कैसा देखना चाहिए। तो सबसे पहले देखना है हमें डेफिनेशन पार्ट, देन उसके बाद में देखना है अपॉइंटिंग प्रोविजंस क्या बोलती है, उसके रूल्स क्या बोलते हैं, देन वी हैव टू मूव टुवर्ड्स द विच provisions and which sections are the mandatory in respect of appointment of a key manager personnel for the company। ये सारे चीजें मिलने के बाद ही हम डिफाइन कर सकते हैं कि केएमपी का रोल कंपनी के लिए कितना मायने रखता है। तो जानते हैं कि डेफिनेशन पार्ट्स में क्या क्या इंक्लूड है। तो सबसे पहले 2 सबसेक्शन 51 में हमने देख लिया कि केएमपी किसे बोला जाता है। इसमें ही सेक्शन 2 सेक्शन में ही सब पार्ट्स के डेफिनेशंस डिफाइन हुए हैं। अभी सेक्शन 2 डिफाइंड है, उसके सब सेक्शन है, जैसे कि सब सेक्शन 18 में डिफाइंड है सीईओ किसे बोला जाए, 19 में डिफाइंड है सीएफओ किसे बोला जाए, 24 में डिफाइंड है कि कंपनी सेक्रेटरी किसे बोला जाए, सेक्शन 2 सबसेक्शन 53 में बोला है कि मैनेजर किसे बोले, या सेक्शन 2 सबसेक्शन 54 में दिखाई गया है कि मैनेजिंग डायरेक्टर को हम किसे चुने या फिर हम किसे बोल सकते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर। तो ये हो गया डेफिनेशन पार्ट। डेफिनेशन पार्ट में पूरा केएमपी का सेक्शंस डिफाइन है, उसमें हम अच्छी तरीके से गो थ्रू कर सकते हैं कि हम किसे केएमपी बोले या किसे ना बोले। तो ये होगा डेफिनेशन पार्ट। अब तक के हमने ये अच्छे से प्रॉपर जान लिया कि किसे हम केएमपी के लिए एलिजिबल पर्सन मान सकते हैं। तो अभी मूविंग टुवर्ड्स द अपॉइंटिंग पार्ट ऑफ एन केएमपी, अपॉइंटिंग प्रोविजंस को एनालिसिस करना पड़ेगा। कंपनीज एक्ट 2013 में अपॉइंटिंग प्रोविजंस भी डिफाइन हुए हैं, उस प्रोविजंस को भी हमें अच्छे तरीके से एनालिसिस करके हम ये जान सकते हैं कि की मैनेजर पर्सनल्स को अपॉइंट किस कंपनी के लिए करना मैंडेटरी है या फिर कंपनी के लिए कैसे अपॉइंट किया जाता है। तो सबसे पहले सेक्शन 196 ऑफ द कंपनीज एक्ट डिफाइंड है, उसमें की मैनेजर पर्सनल का अपॉइंटमेंट के प्रोविजंस डिफाइन हुए हैं। अभी सेक्शन 196 देखने से पहले वी मस्ट गो थ्रू द सेक्शन 203 ऑफ द कंपनीज एक्ट। सो ऐसा क्यों कि 203 में ऐसी कुछ बातें इंक्लूड है जो कि 196 के को इंटरलिंक करती है। तो सेक्शन 203 में क्या है सर? तो सेक्शन 203 डिफाइन करता है एवरी क्लास और क्लासेस ऑफ अ कंपनीज दैट डिफाइंड इनटू द कंपनीज एक्ट रिक्वायर्ड टू अपॉइंट कंपल्सरीली अपॉइंट की मैनेजर पर्सनल। अभी क्लास और क्लासेस ऑफ अ कंपनीज, अभी इसमें तो डिफाइन नहीं है सर कि कौन सी कंपनी है। क्लास और क्लासेस मतलब क्या? अभी इसमें एज में भी प्रिस्क्राइब ये वर्ड बोला गया है। तो कभी भी ध्यान में रखना कि एज में भी प्रिस्क्राइब ये फ्रेज या ये सेंटेंस अगर कहीं पे भी सेक्शन में इंक्लूड होता है तो वी मस्ट गो थ्रू इट्स अपोजिट और व्हाट आर द रिलेवेंट रूल्स हैज बीन मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्शन। तो वो रूल्स को हमें एक बार देखना पड़ेगा। तो सर रूल्स कौन सा है? तो रूल 8 डिफाइंड है अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर सेक्शन। उसमें डिफाइन किया गया है कि एवरी पब्लिक लिस्टेड कंपनी
or every other public company, whether it is listed or not, having a paid up capital 10 crores or more. इसका मतलब कि जो भी लिस्टेड कंपनी है और ऐसी पब्लिक कंपनी जो कि लिस्टेड नहीं है लेकिन पब्लिक कंपनी है, अगर उसका कैपिटल 10 करोड़ हो और उससे ज्यादा हो तो दैट कंपनी मैंडेटरली रिक्वायर्ड टू अपॉइंट अ होल टाइम केएमपी ऑन इट्स बोर्ड। मतलब उस कंपनी के उस सेक्शन उस पार्ट ऑफ कंपनीज के लिए केएमपी अपॉइंट करना मैंडेटरी हो जाता है। इसके आगे वाला ही रूल है रूल 8A, जो कि कंपनी सेक्रेटरीज के लिए एक अलग क्राइटेरिया डिफाइन किया जाता है। हम सारे के लोगों के लिए मतलब कंपनी सेक्रेटरी जो है आज के डेट में या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी के जो भी मेंबर्स है, दैट पर्सन एलिजिबल टू बी गेट अपॉइंटेड ऑन द बोर्ड ऑफ प्राइवेट कंपनी जिसका कैपिटल 10 करोड़ है या उससे ज्यादा है। तो ये डिफरेंस हमें प्रॉपरली समझ में आया कि अभी कौन से कंपनी में हमें की मैनेजर पर्सनल अपॉइंट करना है, कौन से कंपनी के लिए कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना मैंडेटरी हो जाता है। तो ये सारे पार्ट्स मिला के केएमपी का अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर हम देख सकते हैं कि अभी ये तो समझ में आएगा कि कौन सी कंपनी के लिए ये हमें अपॉइंट करना जरूरी है। तो आते हैं रिवर्स सेक्शन 196 पे। सेक्शन 196 क्या बोलता है कि नो सच कंपनी, मतलब ऐसी कंपनी है जो कि एक ही टाइम पे मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर को एम्प्लॉय नहीं कर सकती। मतलब या फिर आप मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट कर लो या फिर मैनेजर अपॉइंट कर लो, दोनों पोस्ट आप एज पर द एक्ट आप नहीं एम्प्लॉय कर सकते हो। या इसकी रिअपॉइंटमेंट भी मतलब इसका अपॉइंटमेंट जो है टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट कैनॉट बी मोर देन 5 years एट अ टाइम। मतलब एक टाइम पे इसका अपॉइंटमेंट टर्म जो है वो इट कैन नॉट बी एक्सीड मोर देन 5 years। इसका रीअपॉइंटमेंट भी बिफोर एक्सपायरी, मतलब जब भी उसका अपॉइंटमेंट हो तो 4 साल, जब भी एक्सपायरी टर्म होगी टर्म की उसके 4 साल पहले आप इसका रीअपॉइंटमेंट प्रपोज नहीं कर सकते हो। मतलब 4 साल होने के बाद ही आप इसके रीअपॉइंटमेंट को प्रपोज कर सकते हो। अभी इसमें और एक टर्म है कि मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए ये टर्म है कि जो भी पर्सन या जो भी डायरेक्टर प्रपोज होता है फॉर द पर्पस टू बी गेट अपॉइंटेड एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर, देन उसके लिए प्रोविजन है कि सेक्शन 2 उसके लिए एज मैंडेटरी प्रोविजन है। जो भी पर्सन ने 21 years अटेंड नहीं किया है, दैट पर्सन मतलब वो सच पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर। या फिर ऐसी व्यक्ति है जिसने 17 years क्रॉस किया है, वो भी पर्सन एलिजिबल नहीं हो सकते हैं टू गेट अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर। तो फिर अगर सर कंपनी के लिए 17 years क्रॉस होने के बाद कंपनी का अगर कंपनी चाहे तो क्या अपॉइंट कर सकती है, तो हाँ, उस केस में अगर इफ देयर इज अ प्रॉपर जस्टिफिकेशन विद द कंपनी कि नहीं हमें इस 17 years क्रॉस हुए वाले बंदे को हमें वापस से मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए अपॉइंट करना है कंपनी के लिए, देन दे मस्ट हैव टू पास द स्पेशल रेजुलेशंस एंड जो भी जस्टिफिकेशन है दैट हैज टू बी प्लेस्ड बिफोर द फॉर द अप्रूवल, और वो अप्रूवल होने के बाद यू कैन अपॉइंट दैट पर्सन एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द बोर्ड। तो ये सारे मिला के कंपनी के लिए अपॉइंटिंग जो केएमपी है वो क्यों नेसेसरी हो जाती है सर? मतलब क्या नई कंपनी को लिए केएमपी अपॉइंट करना जरूरी है? तो अभी ऑब्वियसली हमें पिछली बार ही देखा कि केएमपी क्या रोल इन्वॉल्व करती है। केएमपी डिसीजन मेकिंग में कंपनी में फॉलो होता है, लीगल स्ट्रक्चर मेंटेन करने में, प्रॉपर बिजनेस प्रोफेशनल तरीके से हैंडल करने के लिए की मैनेजर रोल पर्सनल का रोल हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिखाई देता है। तो ये सारा केएमपी का इंपॉर्टेंट है इन रिस्पेक्ट ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हो या फिर लिस्टेड हो, पब्लिक हो, प्राइवेट हो, हर एक सेक्शन वाइज तरीके से इसको डिफाइन किया गया है कि कौन सी स्टेज पे आपको केएमपी अपॉइंट करना है और क्या क्या स्पेसिफिक एलिजिबल रिक्वायरमेंट है वहां पे आपको ये अपॉइंटिंग केएमपी की करना पड़ेगा। तो
इस प्रोविजंस में हमने अभी इस वीडियो में हमने जाना कि केएमपी का क्या रोल होता है या फिर केएमपी अपॉइंट कैसे किए जाते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ अ कंपनीज एक्ट। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि ये केएमपी की ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी या ऑपरेशनल प्रोसीजर कैसी डिफाइन हो सकती है और इसमें हम आगे इसको डीपली एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड या चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू।